आ गए। नहीं, वो टाइम लगता है। मैं अश्विनी उम्मीद आप सबसे मुखातिब हूँ, और जैसा कि पहले से तय कि इस मंच के माध्यम से आज मुझे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, और मैं आप सबके सामने, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। शालिनी मेहरोत्रा जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी आते ही होंगे, 4 बज गए हैं, और मंच के माध्यम से आज ये सब कुछ नेटवर्क पे निर्भर करता है। नेटवर्क सही आता रहेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। और सुभाष जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, 4 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, और बस 1-2 मिनट में मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। और जैसा कि बहुत ही खुशी का अवसर है, सुभाष जी आपका स्वागत है, आपका भी इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, सुभाष जी जुड़ चुके हैं, और श्रोता और सभी रचनाकार भी आते ही होंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो सब रास्ते में हैं, क्योंकि आजकल नेटवर्क का ज़माना है, सब अपने अपने घर पे हैं, लेकिन दबे हैं। और सबसे पहले मैं बरेली साहित्य विकास मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज एक स्लॉट दिया, एक टाइम दिया, जिसमें मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस मंच के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। चलिए आगाज करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब तक कुछ लोग जुड़ जाएंगे, मैं अपनी बात कह देता हूं, और जब तक कुछ और 2-4 लोग जुड़ जाएंगे तो फिर सीधे रचनाओं पे आ जाऊंगा। मैं अपनी ही 4 पंक्तियों से आगाज करता हूं, मैंने जो लिखी हैं खुद। कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। आईना दिखलाते रहना सबके बस की बात नहीं। कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। आईना दिखलाते रहना सबके बस की बात नहीं। और अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले। अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले, और बना ले गम का गहना सबके बस की बात नहीं। और बना ले गम का गहना सबके बस की बात नहीं। कैलाश जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आंचल जलोटा जी का आगमन हो चुका है। उन्होंने आते ही बेहतरीन कमेंट्स किया मेरे इस वीडियो पे। बरेली साहित्य विकास मंच के माध्यम से आप सबको अश्विनी उम्मीद लखनवी का सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बरेली साहित्य विकास मंच के संस्थापक, संचालक आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी का, जिन्होंने आज मुझे ये गौरवमयी मंच दिया, जहां से मैं अपनी बात, अपनी शायरी, अपनी रचनाएं सब आप तक पहुंचा सकूं। कृपया एक बार कोई भी एक कमेंट कर दे कि मेरी आवाज आपको क्लियर मिल रही है, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। साथ ही साथ मैं मशकूर हूं, ममनून हूं इस मंच पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के बरेली साहित्य विकास मंच के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, मंच के संरक्षक श्री रामकिशोर वर्मा जी, एवं मेरे मित्र एवं मंच के संयोजक श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, जिनसे कभी कभी मुलाकात भी होती रहती है काव्य मंचों पर, और यादव जी एवं उपाध्याय जी। ये जितने भी नाम मैंने लिए, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आप सभी अच्छे रचनाकार हैं, और इसके साथ ही आप सब इस मंच को चला रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जो श्रोतागण एवं कवि मुझे सुनने के लिए यहाँ इस वेबिनार से जुड़े हैं, इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। आज बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। सुभाष बरेलवी जी का कमेंट्स आया। और अपना काव्य पाठ जारी रखें, बस मैं 2-3 मिनटों में वहाँ पर आता हूँ। आज बहुत ही शुभ अवसर है, शिक्षक दिवस है। आज भारत के पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली दिवस है, जिसे हम सभी उनकी याद में शिक्षक रूप के दिवस में मनाते हैं। राम रतन यादव जी का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चलिए, शिक्षक दिवस का दिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्मरण करते हैं और इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। एक रचनाकार की 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी। मुझे लगा का आगाज करने के लिए, सरस्वती माँ की वंदना करने के लिए वो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, हर अंधेरे में दीपक जलाता रहूं। पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, हर अंधेरे में दीपक जलाता रहूं। ज्ञान की ज्योति तुमसे माँ मिलती रहे, मैं उसी में सदा जगमगाता रहूं, मैं उसी में सदा जगमगाता रहूं। काफी शिक्षक दिवस की सभी को बधाई। सुभाष बरेलवी जी का कमेंट्स। मैं जहां तक हो सकता है सबका नाम लेता रहूंगा, सबसे मुखातिब होता रहूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपका केवल उतना ही समय लूंगा जितना समय मैं आपको अपना दूंगा। समाप्त फरमाएं। अध्यक्ष डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी का और राम रतन यादव जी का प्रमुख सचिव का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप दोनों का। आप यहाँ पर मौजूद हैं मुझे सुनने के लिए। रूप शास्त्री जी का एक कमेंट आया, सार्थक और सुंदर। एक कथा पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ की तहजीब और ज़बान पूरी दुनिया में मशहूर है। कथा यूँ हुआ। बहुत शुक्रिया सुभाष जी। ये कथा अब मैं अपनी लिखी हुई रचनाएं पेश करता हूं। अधूरी शेर बनता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप संतुष्ट हैं, सब कुछ आपको मिल गया, तो आप क्या लिखेंगे फिर। अधूरी हसरतों के बाद शेर बनता है, खुदा की नेमतों के बाद। अधूरी हसरतों के बाद शेर बनता है, खुदा की नेमतों के बाद शेर बनता है। कभी तो एक ही दिन में बहुत से बनते हैं, कभी फिर मुद्दतों के बाद शेर बनता है। कभी तो एक ही दिन में बहुत से बनते हैं, कभी फिर मुद्दतों के बाद शेर बनता है। बीना भट्ट जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। आचन जलोटा जी सुपर से भी ऊपर, बहुत अच्छा कमेंट किया उन्होंने। शुभकामनाएं। लोग कम जुड़ पा रहे हैं आज, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जितने लोग हैं। जी हाँ, बीना भट्ट, वाह 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 वाह, बहुत लंबे वाह वाह की लिस्ट है, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कवि सम्मेलन का दौर चल रहा है। कार्यक्रम आरंभ होने पर सभी कवि पहले कंफर्म करते हैं कि उनकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। रोज ही इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसी आदत हो गई है कि पूछे मत। डर ये लगता है कि जब कवि सम्मेलन अपने वास्तविक मंच से पहले की तरह आदतन मंच पर आकर ये ना पूछे कि क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है। कृपया कमेंट कर। ये एक ऐसे ही विचार आया, गजब का शेर कह दिया, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही हौसला अफजाई मिल रही है आप सबकी। ये तो एक हास्य की बात मैंने कही। और अब मैं पहले एक गीत पेश करूंगा, उसके बाद गजलें वगैरह पेश करूंगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, सीधा गीत पे आता हूं। ये गीत मुझे बहुत प्रिय है और शरद गोस्वामी जी इज वॉचिंग यू, बहुत बहुत स्वागत है। ये गीत मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है कि आपके भी दिल के करीब हो जाएगा आज के बाद। आप लोग यदि चाहें तो इस वीडियो को, बरेली साहित्य विकास मंच के इस वीडियो को अपने सुभाष जी
सुपर से ऊपर काव्य पाठ एक ऐसी अच्छे अच्छे जब कमेंट्स आते हैं तो हौसला बहुत बढ़ जाता है। चलिए गीत आरंभ करता हूँ। गीत का मुखड़ा। एक एक शब्द का भाव पूरी संरचना बोलेगी। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और ये इसका बंद मैं देता हूं आपको। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी। सच कहने से नहीं डरेगी और असत्य को टोकेगी। संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से होगी ना भयभीत किसी आपातकाल लाठी से। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी। सच कहने से नहीं डरेगी और असत्य को टोकेगी। संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से होगी ना भयभीत किसी आपातकाल की लाठी से। और जननायक की शैली में ये सच की भाषा बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। मुझको मौन करोगे तो मेरी रचना बोलेगी। रूप शास्त्री जी ने कमेंट किया, सुंदर गीत। और राम रतन यादव जी तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं जी। बिल्कुल सहमत हूँ राम रतन यादव जी की बात से। शालिनी मेहरोत्रा ने कमेंट किया, वाह। देता हूँ आपको विषयों पे मैंने बंद इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जोड़ आपस में जोड़ी। अनिल सोलंकी साहब लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ना मुझको कुछ कहने दोगे कुछ, ना मुझको कुछ कहने दोगे। ना नयनों में रहने दोगे। मुझको अपनी व्यथा सुनाओ, कुछ मेरी भी व्यथा सुनो। अपनी खुशियां बांटो मुझसे और मेरी भी कथा सुनो। ना मुझसे बोलोगे कुछ, ना मुझको कुछ कहने दोगे। ना नयनों में रखने दोगे मुझको अपनी व्यथा सुनाओ, कुछ मेरी भी व्यथा सुनो। अपनी खुशियां बांटो मुझसे तो किसको अपना बोल। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और हम जिस देश में रहते हैं बहुत ही सुंदर देश है। तरह तरह के विचार आते हैं। उसी विचारों में से एक विचार को लेकर ये तीसरा बंद आपको देता हूं। दीपक ही प्रकाश को काफी है। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। एक दिया ही अंधेरों के कुल विनाश को काफी है। एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। अंधकार क्या अन्य विकृतियों के उपाय मिल जाएंगे। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। एक दिया ही अंधेरों के कुल विनाश को काफी है। एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। अंधकार क्या अन्य विकृतियों के उपाय मिल जाएंगे। जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा बन के अन्ना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। बहुत सुंदर कमेंट्स आते जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं गीत का आखिरी बंद आपके सामने पेश करता हूं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं इस समय, सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ये उन लोगों को समर्पित किया है जिनकी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रस्तुत करता हूं। न्योछावर होने वालों का मान करे तो अच्छा है। शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है। न्योछावर होने वालों का मान करे तो अच्छा है।
शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है। देशभक्ति के भाव का एहसास कराती रहती है। वंदे मातरम जनगण मन तो हरदम गाती रहती है। देश पे वक्त पड़ा तो रंग दे बसंती चोला बोलेगी। को मौन करा दोगे तो मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और मेरी इस गीत की अंतिम पंक्तियां ये जरूर थी कि मुझको मौन करा दोगे, लेकिन अभी मैं मौन होने वाला नहीं हूँ। अभी आप मेरे साथ हैं और मैं हूँ। तो चलिए गीत से निकलकर गज़लों की ओर चलते हैं, जो मेरी पहचान है गज़लें। अंजनी द्विवेदी जी और सबके चित्र मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शालिनी मेहरोत्रा जी, सुभाष जी और कैलाश जी, राम रतन यादव जी, अंजनी द्विवेदी जी, जिसके नाम छूट रहे हैं मैं उनको पर्सनल कमेंट करके उनसे जुड़ूंगा। चलिए अब गज़लों की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति अंजनी जी का गाया और वंदे मातरम भी किसी ने डाला है। आज एक ऐसी गज़ल आपके सामने रखता हूं जो मैं पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं किसी मंच से। चलिए, इसका मतलब यूं है, क्योंकि मंचों पे अक्सर ये कहने का रिवाज है कि भाइयों और बहनों, लेकिन मैं इस मंच से आपको भाइयों और बहनों नहीं कहूँगा, और वो इसलिए नहीं कहूँगा कि इस आप सब में मेरी पत्नी भी शामिल हैं, शालिनी मेहरोत्रा। तो भाइयों और बहनों कहना ठीक नहीं है, मैं मित्रों कहता हूँ आपको। मतलब यूं हुआ, पहली बार पेश कर रहा हूं किसी मंच पर। वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए, वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए। जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए। जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। और ये शेर बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूं। और नफ़रतों की पैरवी करते रहे बरसों से आप, नफ़रतों की पैरवी करते रहे बरसों से आप। आज चलिए नफ़रतों के फ़ायदे गिनवाइए, आज चलिए नफ़रतों के फ़ायदे गिनवाइए। ये सवाल उन लोगों से पूछना ज़रूर चाहिए कि नफ़रतों की जो पैरवी कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि नफ़रतों के फ़ायदे क्या होते हैं, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। और ये शेर देता हूँ। हक मेरा तुम मार सकते हो मुझे ये इल्म है, हक मेरा तुम मार सकते हो मुझे ये इल्म है। अब हुनर भी आप मेरा छीन कर दिखलाइए, अब हुनर भी ये। आंचल जलोटा जी का कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देख कर और फिर ना देखना। एक गज़ल मुकम्मल तभी होती है जब उसमें अलग अलग तरह के शेर हों, अलग अलग वैरायटी के शेर हों। देख कर हौले से हंसना और फिर ना देखना। बात को वाज़ेह करिए और ना उलझाइए, बात को वाज़ेह करिए और ना उलझाइए। और दे रहे हैं फ़क्त दंगों का हवाला आप तो, दे रहे हैं फ़क्त दंगों का हवाला आप। अब उस धरा पर रेल जलने का सबब बतलाइए, उस धरा पर रेल जलने का सबब बतलाइए। और वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए। जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए, जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। और एक कथा पेश करता हूं। ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं। ये आप सबको समर्पित करता हूं, सभी रचनाकारों को। आपके मत चार पंक्तियां गजब गजब गजब, बहुत क्या बात कह दी, नफरतों के फायदे गिनवाइए, बहुत अच्छा।
अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये मेरी फितरत नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दूं। ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, और ये मेरी फितरत, और मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूं। मैं नहीं कोयल सुरीली तो हूं, गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूं, तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूं। और इसके बाद गजल आपको और देता हूं, ये भी काफी मकबूल हुई है मेरी गजल जी। ये गजल का मतलब भी बहुत शानदार आपको लगेगा, और उस गजल के माहौल में ले चलने के लिए मैं एक 4 पंक्तियां आपको देता हूं मुनव्वराना की, तो आप उस माहौल में पहुंच जाएंगे जहां से मैं अपनी गजल स्टार्ट करूंगा। मुनव्वराना साहब ने कहा है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है, और कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद, गजल के शौक में बर्बाद होना पड़ता है, गजल के शौक में बर्बाद होना पड़ता है। रूप शास्त्री जी ने कमेंट्स किया, वाह बहुत खूब। और आंचल जलोटा जी अप्रतिम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात मैं कह रहा था कि गज़ल जो विधा है उसमें उस्ताद होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाता है, उस्ताद शायर होना। हालांकि काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत सारी ग्रामर और बहुत सारे वज़न, बहुत सारे रुकन अरकान और सब वज़न किया जाता है, बहर में तौला जाता है, तब जाकर गज़ल पूरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि उस्ताद का जो पद है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, गज़ल के शौक़ में बर्बाद होना पड़ता है, ये मुनव्वराना जी ने कहा। और मैं अपनी गज़ल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मर्तबा शब्द मैंने यूज़ किया है डेजिग्नेशन के लिए, एक पद, किसी पद तक पहुँचना, वो मर्तबा। और बाकी सबकी समझ में आएंगे ही। चलिए मतलब पेश करता हूँ। यही है मर्तबाए सुखन में उस्ताद हो जाना। मर्तबाए सुखन मतलब शायरी के पद में उस्ताद बनना। यही है मर्तबाए सुखन में जाना, गज़ल के शौक़ में पूरी तरह बर्बाद हो जाना, गज़ल के शौक़ में पूरी तरह बर्बाद हो जाना। और नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी को गिड़गिड़ाने की हद तक नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं रुकना लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। और ये एक फरहाद का जिक्र मैंने भी, अगर तुम शायर तो करना मीर के जैसी, आइडियल है वो शायरी के मामले में। अगर तुम मीर के जैसी, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना। और ये एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ जीवन की, परिंदा रूह का ऐसा परिंदा है जिसे, परिंदा रूह का ऐसा परिंदा है जिसे अच्छा नहीं लगता है कैदे जिस्म से आजाद हो जाना। परिंदा रूह का नहीं लगता है कैदे जिस्म से आजाद हो जाना। और ये एक और सच्चाई है, और ये आप किसी भी जगह पे इसको अप्लाई कर खरा मिलेगा। बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, नहीं आसान एक तामीर की बुनियाद हो जाना, नहीं आसान एक तामीर की बुनियाद हो जाना। और कमाना जिनसे उनकी मेहनतों पे खर्च भी करना, कमाना उनकी मेहनतों पे खर्च भी करना, किसी की दाद पा ले जाना, किसी की दाद पा लेना, किसी की दाद हो जाना। यही है मर्तबाए सुखन में उस्ताद।
शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना, गजल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना। क्या समय सीमा का? 27। मेरे पास और हैं, मैं चाहता हूँ उसमें भी आपको अपनी कुछ मनपसंद चीज़ें आपके सामने पेश कर दूँ। 4:40 तक पढ़िएगा आदरणीय, चूँकि लाइव में प्रॉब्लम रही है, देर से जुड़ है। जैसी आपकी आज्ञा है 4:40 तक। ये मेरे लिए खुशखबरी है, मेरे लिए बोनस है। हालांकि लॉकडाउन में पैसा कम ही आ रहा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी धन से कम नहीं है 4:40 तक पढ़ना। एक मेरा शेर वो काफ़ी मकबूल हुआ है, बस एक मतले का शेर है। इंसानियत को मान के मजहब जो चले थे, बड़ी बहर है। इंसानियत को मान के मजहब थे, वो सब के सब एक रोज तो इंसान बन गए। इंसानियत को मजहब जो चले थे, वो सब के सब एक रोज तो इंसान बन गए। लड़ते रहे जो अपनी अपनी कौम के लिए, वो सारे लोग हिंदू मुसलमान बन गए। लड़ते रहे जो अपनी अपनी कौम के लिए मुसलमान बन गए, वो सारे लोग हिंदू मुसलमान बन गए। और चलिए एक और आपके सामने रखता हूं। मजहब और धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं कि ये सब इंसानियत की बात है। यहीं से अपनी एक गज़ल प्रस्तुत करता हूं इसी हवाले से। भले मजहब जुदा हो, भले मजहब जुदा हो, पर सभी की एक कहानी है। भले मजहब जुदा हो, पर सभी की एक कहानी है। कभी मजनू दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। कभी मजनू दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। और तुम्हें कैसे दिखेगी काफिराना सोच है तेरी। ये जो काफिर शब्द है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत गलत तरीके से किया है। काफिर का सीधा सा अर्थ होता है नास्तिक, वो किसी भी धर्म का नास्तिक हो सकता है, जबकि एक विशेष धर्म में काफिर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो गलत है। काफिर का अर्थ सीधा सा है नास्तिक होना बस। भले मजहब जुदा हो, पर सभी की एक कहानी है। कभी मजनू दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। काफिराना सोच है तेरी, जो मेरा साथ देती है वो ताकत आसमानी है। जो मेरा साथ देती है वो ताकत आसमानी है। गजल जो लोग उर्दू गजल या उस करते हैं, उनको पता होगा कि मिसराए उला और मिसराए सानी क्या होता है। मिसराए उला पहले लाइन को बोलते हैं, दूसरी लाइन को बोलते हैं। अधूरे एक दूजे बिन समझ लो इस तरह हम हैं। अधूरे एक दूजे बिन समझ लो इस तरह हम हैं। तेरा मिसराए उला हूं मैं, तू मिसराए सानी है। तेरा मिसराए उला है, तू मिसराए सानी है। और वो कहता है कि सब सच है, मगर मैं जानता हूं सब। वो कहता है कि सब सच है, कहानी है। वो कहता है कि सब सच है, मगर मैं जानता हूं सब। कहानी है, कहानी है, कहानी है, कहानी है। और किसी के हक में सच बोलना, खामोश रह जाना। किसी के हक में सच ना बोलना, खामोश रह जाना। इसी को मक्र कहते हैं, यही तो बेईमानी है। किसी के हक में सच ना बोलना, खामोश रह जाना। इसी को मक्र कहते हैं, यही तो बेईमानी है। और यही एक फर्क छोटा सा तेरी और मेरी आंखों में, छोटा सा तेरी और मेरी आंखों में। तेरी आंखों में सपने हैं, मेरी आंखों में पानी है। तेरी आंखों में सपने हैं, मेरी आंखों में पानी है।
भले मज़हब जुदा हो पर सभी की एक कहानी है, कभी मजनू दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है, कभी मजनू दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। और एक गज़ल आखिरी पेशकश आपको, लफ्ज़ों में मैंने क्या क्या कह दिया है ये आप देखिएगा, अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर इत्तला करें। और ये आखिरी गज़ल पेश करता हूँ बरेली साहित्य विकास मंच के माध्यम से। सभी पदाधिकारियों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और ये इसका मतलब, सब कुछ अपने ही मन का हो ऐसा होना मुश्किल है, सब हो ऐसा होना मुश्किल है, सच अपना हर एक सपना हो ऐसा होना मुश्किल है, सच अपना हर एक सपना हो ऐसा होना मुश्किल है। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आपने साथ लेकर जाइएगा। जिसने मुझको सिखलाया था जीवन में सच ही बोलो, सब कुछ अपने ही मन का हो ऐसा होना, अपना हर एक सपना हो ऐसा होना मुश्किल है। जिसने मुझको सिखलाया था जीवन में सच ही बोलो, उसने झूठ नहीं बोला हो ऐसा होना मुश्किल है, उसने झूठ नहीं बोला हो ऐसा होना मुश्किल है। और बचपन में ले चलता हूं आपको। और कहानी तक तो सब है ठीक मगर लो, और कहानी तक तो सब है ठीक मगर चांद पे सचमुच ही परियां हो मुश्किल है, चांद पे सचमुच ही परियां हो ऐसा होना मुश्किल है। और ये शब्दों से खेलने की कोशिश की है अगले शेर में। उसको भूलूं आसानी से ये तो मुश्किल है लेकिन, उसको भूलूं आसानी से ये तो मुश्किल है लेकिन, उसने मुझको याद रखा हो होना मुश्किल, उसने मुझको याद रखा हो ऐसा होना मुश्किल है। और अक्सर गांव के जो घर होते हैं, बड़े बड़े आंगन होते हैं, आंगन में बर्तन रखे रहते हैं, पानी भर जाता है और ऊपर से कुछ अक्स दिखाई देते हैं पानी में, तो वहाँ पे ये याद आता है मुझे, तसले के पानी में उसका अक्स दिखा होगा तुमको, तसले के पानी में उसका अक्स दिखा होगा तुमको, चांद मेरे आंगन उतरा हो ऐसा होना मुश्किल है, तसले के पानी में उसका अक्स दिखा होगा तुमको, चांद मेरे आंगन उतरा हो ऐसा होना मुश्किल है। और ये मेरी गज़ल यहाँ मुकम्मल होती है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी का कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और साथ ही साथ सभी आभारी हूँ, जिसमें से बरेली साहित्य विकास मंच के श्री डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, मंच के संरक्षक श्री रामकिशोर वर्मा जी, एवं मेरे मित्र मेरे अंजनी कुमार द्विवेदी जी, और प्रमुख सचिव श्री राम रतन यादव जी, जो अभी कार्यक्रम से, और इस मंच के उपाध्यक्ष और शायद मीडिया प्रभारी भी हैं श्री उपमेंद्र सक्सेना जी। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आप सभी बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे से मंच चला रहे हैं, और जितने भी श्रोता, मैं उन सबका बहुत मशकूर, बहुत